हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके एक्सप्लेन बाय प्रकाश में। आज हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो यह प्रश्न सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ठहरने वाली है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके तक प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाल बाल पाल ये स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः भारत के किन राज्यों के थे? तो लाल बाल पाल स्वतंत्रता सेनानी पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल के क्रमशः थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय सेना के विचार की कल्पना किसने की थी? तो मोहन सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के विचार की कल्पना सर्वप्रथम बार की थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न को चलते हैं। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कई प्रकार के एग्जाम में यह पूछा गया है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। अगले प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? तो जनरल डायर को किसने मारा था? सरदार उधम सिंह ने मारा था। अगली प्रश्न है, M.K. गांधी को किसने महात्मा गांधी नाम दिए थे? तो M.K. गांधी को किसने महात्मा गांधी के नाम की उपाधि दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट आंदोलन का आयोजन किया था? रेड शर्ट आंदोलन का आयोजन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा रेड शर्ट नामक आंदोलन का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न है, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? यह गदर पार्टी के हरदयाल सिंह, लाला हरदयाल सिंह। इम्पोर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा, कई प्रकार के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न हम देखें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? यह एग्ज़ाम NTPC के द्वारा लिए गया, उसमें पूछा गया है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? यह एग्ज़ाम NTPC में पूछा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक जो है वह अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? निम्नलिखित में किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा? तो किसने कहा था? वह कहा था लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई प्रकार के एग्जाम SSC MTS में पूछा गया है, रिपीट हो सकता है। तो दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस का नारा था। स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, RRB NTPC में एग्जाम आया हुआ और भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्वराज पार्टी की गठन कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की गठन हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नमक मार्च कम से कम 3 कारणों के लिए उल्लेखनीय था, लेकिन उनमें से एक कारण इसमें से नहीं है। तो उनमें से एक कारण कौन नहीं है? भारत की युवा आबादी ने स्कूल जाना शुरू किया था, ये सही नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। हर एक एग्जाम में लगभग यह प्रश्न रिपीट हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के अमृतसर नामक स्थान पर हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड
नाइटहुड की उपाधि किसके कारण छोड़ दी थी। एनटीपीसी में पूछा गया है और भी एसएससी एमटीएस बैंकिंग में पूछा जा सकता है। तो नाइटहुड की उपाधि किसके कारण छोड़ दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। वह जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड नामक उपाधि को छोड़ दी थी, लेने से मना कर दी थी। अगली प्रश्न है, तो आज तक कितना ही प्रश्न था। अगर इस तरह के और भी प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपके पास आसानी से प्रोवाइड हो जाए।